कैसे हो मेरे भाई लोग दोस्तों। मैं आपका भैया राहुल भैया आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। मेरे दोस्तों, यदि आप रेलवे का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे ग्रुप डी का हो या एनटीपीसी का हो, ठीक है, या एसएससी जीडी का हो, मतलब किसी भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, तो राहुल भैया का साथ एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपके सामने लेकर के आया हूं वही क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है। ठीक है, मैथ का दोस्तों क्वेश्चन है। आइए पहला सवाल, एकदम वीडियो का अंत तक बने रहेगा। वीडियो यदि अच्छी लगे तो भरपूर मात्रा में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है, और प्यार भरा कमेंट कीजिएगा। आइए देखिए, सवाल दिया है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो 4:5 है। यदि आयत का परिमाप 180 सेंटीमीटर हो तो आयत की चौड़ाई क्या होगा। दोस्तों यहां पर किसी भी तरह का कोई एक स्वाई कुछ नहीं मानेंगे, तो आखिर कैसे बनाएंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम एक छोटा सा आयत बना देते हैं। सबसे पहले एक आयत बना दिया, ठीक है। क्या दिया है, सबसे पहले यहां पे दिया है लंबाई, तब दिया है चौड़ाई, यानी कि लंबाई का ये 4 दिया है, ये भी 4, क्योंकि लंबाई क्या होता है, ये इसके बराबर होता है। फिर चौड़ाई देखिए, ये दिया है 5 और ये दिया है 5, ये दोनों बराबर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 4 तो दे ही दिया जी, नहीं, ये रेशियो में दिया है। किस में दिया है जी, रेशियो में। जब ये 4 है तो ये भी 4, ये 5 तो ये भी 5। अब यहां पर क्या करेंगे कि परिमाप दिया है कि 180 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है कि आयत का परिमाप अगर निकालना होता है तो क्या होता है, सब चारों बगल से इसको लंबाई के क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। चलिए हम भी जोड़ते हैं यहां पे, तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 4 8 और 5 5 10, यानी कि यहां पर हमको मिला क्या, रेशियो में 18। रेशियो में क्या मिला, 18। तो ओरिजिनल में परिमाप कितना दिया है, 180 दिया है। ओके, तो यहां पे रेशियो 1 का मान क्या हो जाएगा, तो ये कटेगा यहां से, तो निकल के आ गया 10। रेशियो 1 का मान आया 10। अब देखिए यहां पर आप ये मत सोचिएगा कि यहां पे 4 जो दिया है ये चौड़ाई का है और जो 5 दिया है वो लंबाई का है, क्योंकि यहां पर साफ बोल चुका है कि लंबाई 4 और चौड़ाई 5। ओके, तो यहां पर हम वही काम करेंगे। हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है कि चौड़ाई, क्या पूछा है, चौड़ाई। तो चौड़ाई का क्या दिया है जी, तो चौड़ाई का यहां पर आ जाइए, रेशियो 5, और रेशियो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5 × 10, यानी कि 50 सेंटीमीटर। बस बन के रेडी हो गया। देखिए तो किस ऑप्शन में है, 50, तो ऑप्शन बी विल बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और लेते हैं सवाल। जी हाँ साथियों, देखिए इस सवाल को दिया है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 3 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 5/6 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। दोस्तों इस तरह के सवालों को आप बिल्कुल भी बिन पेन उठाए बना सकते हैं, कलम बिल्कुल छूना ही नहीं है। तो आखिर कैसे बनेगा, कोई एक स्वाई हम नहीं लेंगे, ठीक है। यहां पर हम गो थ्रू ऑप्शन पे जाएंगे कि आखिर ऑप्शन क्या दिया है। देखिए बोल रहा है कि अंश और हर दोनों में क्या करना है, 3 जोड़ना है। चलिए यहीं पे काम कर लेते हैं। यहां पर हमने 3 जोड़ा, यहां भी 3 जोड़ा, क्या देखते हैं कि 5/6 मिला, यहां तो 5 मिला, यहां पर 8 मिला, यानी कि ये क्या हो गया, गलत। वही काम, बस एक एक चेक करना है। यहां पे 3 जोड़ते हैं, यहां भी 3 जोड़ते हैं, तो क्या मिला, 6 मिला, 7 मिला। यहां तो 7 मिला लेकिन यहां पर 6, यानी ये भी नहीं होगा। तो अब आइए इस पे, यहां पर 3, फिर यहां पर भी 3, क्या मिला, 5 और बट्टे में 6, और यही तो बोला था 5/6, यानी ये सेटिस्फाइड हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बिल्कुल पेन छूना भी नहीं है, बस डायरेक्ट बैठाइए मन में ही और इसको क्लियर बना लीजिए। आते हैं और सवाल लेकर। देखिए दोस्तों इस सवाल को दिया है कि 16,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 40 रुपये का अंतर है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। दोस्तों यहां पर ये क्या दिया है, 16,000 रुपया, यानी कि ये आपका हो गया मूल राशि, जिसको बोलते हैं मूलधन। समय कितना दिया है, 2 वर्ष। किसका किसका अंतर है जी, तो CI और SI का कितना अंतर है, 40 रुपया। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है, डिफरेंस इक्वल होता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच का अंतर यदि 2 वर्ष का दिया हो तो उसके लिए होता है
पी आर स्क्वायर बटे में होता है 100 का स्क्वायर। बस इसी में बैठा दीजिए, आंसर पा लीजिए। डिफरेंस आपका कितना दिया जी? 40 रुपया दिया है। अच्छा, पी यानी कि ये कितना दिया है? 16,000 गुना आर स्क्वायर, तो हमको निकालना है क्योंकि दर निकालना है, बटे 100 का स्क्वायर यानी कि 1 2 3 4 गो जीरो। चलिए इसको कटाते हैं, ये कट गया सब, 3 गो जीरो से 3 गो जीरो तो कट गया। अब क्या होगा? ये इसके साथ क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। आइए यहाँ पर, तो आर स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? तो 400 और बट्टे में आ जाएगा 16। हमको निकालना है आर। आर बराबर क्या निकल के आएगा जी? तो ये इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, तो 400 और बट्टे में 16 निकल के आ गया 20 और बट्टे में क्या? 4। अब क्या करना है? इसको कटा दीजिए, यहाँ से ये कटा तो कितना आ गया? 5, और ये परसेंटेज में आता है। ये किस में आता है? तो परसेंटेज में। बस बन के रेडी। यही तो फॉर्मूला है, इसको बनाइए। हम आपको समझाने के लिए इतना तक ले गए, नहीं तो बस यहीं से हम निकाल देते। ठीक है, तो चलिए किस में है? तो ऑप्शन डी विल बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आते हैं और सवाल लेकर। देखिए दोस्तों, इस सवाल को दिया कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। यदि अंकों को पलट दिया जाए, उलट दिया जाए, तो नई संख्या में 9 जोड़ने पर मूल संख्या की 3 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। क्या आपको निकालना है? मूल संख्या ज्ञात करें। चलिए, अब यहाँ पे 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग दोस्तों बोला है ना, तब तो आप यहाँ पे मानिएगा ना 10 से लेकर के 99 तक पूरा कैसे कैसे क्या होगा। हम कुछ नहीं करेंगे, एकदम बिन पेन उठाए इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? गो थ्रू ऑप्शन से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखेंगे क्या यहाँ पर अंकों का योग 9 आ रहा है। 9 यहाँ भी आ रहा है, 5 4 9, 6 3 9, 2 और 7 9, 8 1 9। पहला तो जो बोला था ये सेटिस्फाइड हो गया। इसके बाद यदि अंकों को पलट दिया जाए, चलिए इसको पलटते हैं। इसको जैसे ही पलटा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 54। इसको पलटिए, क्या हो जाएगा? 36। सबको पलटते जाइए आराम से। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18। पलट दिया, जो बोला था वो हमने कर दिया। पलटने के बाद बोल रहा है कि जो नई संख्या में फिर 9 जोड़ना है। चलिए यहाँ पर 9 जोड़ना भी है। सब में क्या करना है भाई? 9 जोड़ना है। 9 जोड़ भी दिया। उसके बाद बोल रहा है कि जो संख्या है ये 3 गुनी हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। अगर हम इसको यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 63 मिलेगा। यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 45 मिलेगा। यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 81 मिलेगा। और यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 27 मिलेगा। अब देखिए कि मूल संख्या का कोई है क्या? यह इसके 3 गुना है? 3 गुना नहीं है, गलत। बस ये 3 गुना ऐसे ही नहीं है। ये देखिए 3 गुना है, हाँ 27 थी 81, बस मिल गया। ये तो ऐसा ही नहीं है। बस इसी तरह से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आते हैं और सवाल लेकर। देखिए दोस्तों, ये सवाल दिया है कि राम शहर X से शहर Y तक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा करता है। ठीक है, राम। उसके बाद दिया है कि मोहन शहर X से शहर Y तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से क्या करता है? यात्रा करता है, और राम द्वारा लिए गए समय से 5 घंटा कम समय लेता है। कौन कम समय लेता है? मोहन। तो बोला है कि शहर जो X है और Y है उनके बीच का जो मतलब दूरी है वो कितना है। यहाँ पे क्या निकालना है? दूरी निकालना है। दोस्तों इसके लिए एकदम ही सिंपल सा एक ट्रिक है। क्या निकालना है हमको? डिफरेंस निकालना है, दूरी निकालना है। डिफरेंस नहीं, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो देखिए दूरी बराबर इन दोनों जो ये दिया है ना, इसका औसत ये गति और ये गति, इसका हम कर देंगे गुना। देखिए ना, यही होता है। देखिए फॉर्मूला AB बटा में A माइनस B गुना टाइम गैप। टाइम गैप। टाइम गैप कहने का मतलब कि दोनों के क्या बोला है कि 5 घंटा कम समय लेता है। देखिए यहां पर कम समय ले या ज्यादा समय ले, हम वही लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर AB क्या लिख सकते हैं? यहां पर लिख सकते हैं कि 60 गुने 45, फिर बट्टे में लिख सकते हैं 60 घटाओ 45, और गुना में कितना का जी? तो टाइम गैप था 5। इसको कटाइए, आंसर आपका बन के रेडी हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर, तो 60 गुने 45 और बटे में इस सब का अंतर कितना आ गया 15 और गुने में ये 5, ये 5 लिए कट गया, कितना आ गया 3। अब 3 से इसको कटा दीजिए तो कितना मिल जाएगा 15 मिल जाएगा। 15 से इसको गुना कीजिए, 15 छक्का 90 पर 1 0 और इतना किलोमीटर, बस बन के रेडी हो गया। किस में है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करते हैं कि अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ भरपूर मात्रा में उन भाई बंधुओं के पास शेयर कीजिए जो अभी एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का तैयारी करते हो, ठीक है। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।